नमस्ते बच्चों, 9th क्लास की विज्ञान विषय में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 1 का अध्ययन किया था जो कंप्लीट हो चुका है। इसके कुछ प्रैक्टिस आइटम्स मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हैं क्वेश्चनों के माध्यम से हम इसको समझते हैं। क्वेश्चन इसका दे रखा है, पदार्थ की भौतिक स्थिति का नाम बताइए जो सबसे अधिक संपीड़ित होती हैं। यानी ऐसी कौन सी अवस्थाएं जो सबसे अधिक पीड़ित होती हैं, तो इसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है गैस, यानी जो गैस सबसे अधिक इसमें संपीड़न की क्रिया पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, उस तापमान का नाम बताइए जिसमें किसी पदार्थ की ठोस और तरल दोनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। यानी उस तापमान का नाम बताना है जिसमें पदार्थ की ठोस और तरल दोनों अवस्थाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। तो इसके आंसर की हम बात करने गलनांक हैं, इसमें यहाँ पर हैं, इसमें ठोस और तरल दोनों अवस्थाएं दोनों पाई जाती हैं गलनांक पर। अगला क्वेश्चन है, जब हम पानी में नमक डालते हैं तो वो घुल जाता है, नमक के कण कहाँ गायब हो जाता है। यानी ये क्वेश्चन आप देखते हैं अपने घर पर भी प्रैक्टिकल करके आपने देखा होगा कि जब हम पानी में नमक डालते हैं तो वो घुल जाता है, तो नमक के कण कहाँ जाते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर है इसका नमक के कण पानी के कणों के बीच खाली जगह पर कब्जा करने की कोशिश करता है, इसलिए वो उसमें समा जाता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 50 डिग्री सेल्सियस को केल्विन स्केल में परिवर्तित करें। यानी इसको किस प्रकार से परिवर्तित कर सकते हैं, तो इसका आंसर क्या रहेगा? आंसर है केल्विन बराबर डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पर जो है 273 इसमें दे रखा है। तो सेल्सियस में यहाँ पर कितना सेल्सियस बता रखा है? 50 डिग्री सेल्सियस। तो 50 डिग्री सेल्सियस प्लस यहाँ पर 273 1.3 जो यहाँ पर है, तो -50 और इसको माइनस और प्लस यहाँ पर दे रखा है, तो इसमें माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 273 केल्विन हो जाता है। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठोस पदार्थों में तरलता क्यों नहीं होती है। यानी ठोस पदार्थों का आपने अध्ययन किया है, तो ठोस पदार्थ में एक प्रकार से क्या नहीं होती है? तरलता नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर है ठोस के कणों के बीच आकर्षण बल के कारण मजबूती से एक साथ रखा जाता है, इसलिए वह तरलता नहीं दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तरल के उबलने के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है। यानी कोई भी तरल है उसको जब हम उबालते हैं तो उसका तापमान स्थिर क्यों रहता है। तो अब इसके आंसर की हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर जब उबलना शुरू होता है तो आपूर्ति की गई गर्मी का उपयोग कणों के बीच आकर्षण बलों पर काबू पाने में किया जाता है और वही अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इसमें स्थिर रहता है। तो अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं, हीटिंग पर प्रसार क्यों तेज होता है। यानी हीटिंग जब एक प्रकार से गर्मी देते हैं उस दौरान इसमें प्रसार तेज क्यों हो जाता है। तो हम इसके आंसर की बात करते हैं। जैसे जैसे तापमान बढ़ता है अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ती जाती है। यह कणों के बीच अंतर आणविक स्थान को बढ़ाता है, जिसके कारण अधिक आसानी से फैल सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, इसमें ये गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी हो जाती है और गति एक प्रकार से क्या करते हैं, इसमें प्रसारित हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब हम पहले स्पर्श पर पानी फेंकते हैं तो ये फैलने लगता है, लेकिन कुछ समय बाद ये बंद हो जाता है। दोनों अवलोकनों के लिए कारण दीजिए। इन दोनों एक प्रकार से यहाँ पर जो कारण है, पहले फैलता है बाद में नहीं फैलता है, इसका क्या कारण है, तो हम इसके कारण की बात करते हैं। तो इसका आंसर क्या रहेगा? ये पानी के कणों के बीच और बाद में पानी के कणों और फर्श के कणों के बीच आकर्षण बल के कारण ये क्रिया होती है, इसलिए पहले फैलता है और बाद में नहीं फैलता है। अब हम अगले जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं,
किसी पदार्थ का तापमान उसके दोहरा स्तर क्यों रहता है, गलनांक या क्वथनांक। हम इसके आंसर की बात करते हैं। जैसे हम इसका आंसर की बात करेंगे यहाँ पर तो देखते हैं, किसी पदार्थ का तापमान उसके पिघलने और उबलने पर स्थिर रहता है। बिंदु जब तक सभी पदार्थ पिघल या उबलते हैं क्योंकि आपूर्ति की गई गर्मी है। लगातार आगे बढ़ने से पदार्थ की स्थिति को बदलने उपयोग किया जाता है। कणों के बीच आकर्षण बल, ये ऊष्मा ऊर्जा अवशोषित करती हैं। तापमान में कोई वृद्धि न दिखाते हुए इसे अयुक्त ताप का नाम दिया गया है। वाष्पीकरण की संलयन या अयुक्त ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन इसमें है, राहुल एक पार्टी में अपनी पसंदीदा शर्ट पहनना चाहते हैं, लेकिन समस्या ये है कि धोने के बाद भी गीला है। आप इसे तेज़ी से सूखने के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो आंसर क्या रहेगा इसका, ऐसी परिस्थितियाँ जो पानी के वाष्पीकरण की दर को बढ़ा सकती हैं। शर्ट को फैलाकर सतह के क्षेत्रफल की वृद्धि करते हैं। सूरज के नीचे शर्ट डालकर तापमान में वृद्धि करते हैं। और हवा की गति को पंखे के नीचे फैलाकर उसको बढ़ा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सोडियम क्लोराइड का विलयन टिंडल प्रभाव दिखाते हैं परंतु दूध विलयन नहीं, इसका कारण बताइए। तो टिंडल प्रभाव को समझने के लिए हम यहाँ पर जो है इसको देखते हैं कैसे ये दिखाते हैं। सोडियम क्लोराइड के विलयन में कणों का साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है। किसमें, सोडियम क्लोराइड की। इसलिए ये प्रकाश के कणों को नहीं बिखारते। परंतु दूध विलयन में कणों का साइज 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है, इसलिए टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करते हैं। अगले प्रश्न की हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। कोई 2 कारण बताइए कि हवा मिश्रण होता है, यौगिक नहीं होता है। यानी ऐसे कोई 2 कारण बताना है जो हवा मिश्रण है और यौगिक नहीं होता है। तो इसके 2 कारण क्या हैं। हवा में उपस्थित सभी गैसेज आपस में क्रिया नहीं करती। हवा में उपस्थित सभी गैसेज जो हैं का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है। यानी यहाँ पर जो गैस हैं या हवा में उपस्थित सभी गैसें होती हैं, इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता है।